नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी भाषा और लिपि के बारे में जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये है अक्षरात्मक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है कितनी होती है, यानी देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौरवी बोली का उदय किस उपभाषा से हुआ है? तो आपको उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये हो जाएगा भारोपी। नेक्स्ट प्रश्न है बनाफरी किसकी उपबोली है? तो उत्तर हो जाएगा बुंदेली। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैं। कौरवी, जिसको हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा बुंदेली, चौथा हरियाणवी और पांचवा है कन्नौजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट प्रश्न है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में मतलब शुरुआत किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा उत्तर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या है विशेषता? हम लोग देखते हैं सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, यानी इसकी विशेषता क्या है कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम अंग्रेजी को देखें तो अगर सी जो है तो सी जो है कभी कभी का भी बनता है, कभी कभी चा बनता है, तो वहाँ पे जो है एक ध्वनि के मतलब वहाँ जो है एक ही वर्ण की कई ध्वनि होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर का है तो का ही उसको पढ़ा जाएगा और एक ध्वनि के लिए जो है एक ही संकेत है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम क्या है? तो आप सबको पता है, मैंने इसको पढ़ाया भी है और इसका कालक्रम भी मैंने बताया है कि कैसे कैसे है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो है संस्कृत, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, फिर उसके बाद पाली आता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, फिर उसके बाद आता है प्राकृत, जो प्राकृत के समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, फिर उसको अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, उसके बाद आता है हिंदी। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक का। चलिए नेक्स्ट है अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो उत्तर हो जाएगा पूर्वी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका हो जाएगा उत्तर कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश इसमें दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा उर्दू भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधी के विकास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो उत्तर हो जाएगा 3। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है पिंगल अवधी भाषा काल, दूसरा है ठेठ अवधी भाषा काल, तीसरा है विशुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा काल। ठीक है, या अवधी काल। लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन देश भाषा, जिसको हम लोग पूर्व अपभ्रंश कहते हैं, ठीक है, उसको अपभ्रंश नाम देना, और दूसरा है परवर्ती अपभ्रंश, यानी उसके प्राचीन पूर्व अपभ्रंश एक हो गया, एक उसके बाद जो है परवर्ती अपभ्रंश है उसको अवहट्ट नाम
जो है किसने दिया था, मतलब किस भाषा वैज्ञानिक ने इसको पूर्व अपभ्रंश को जो है वो अपभ्रंश काल कहा था, ठीक है, और परवर्ती अपभ्रंश को अवहट्ट कहा था। ये ऐसा कहने वाले कौन वैज्ञानिक थे, तो सुनीति कुमार चटर्जी। दोस्तों हम सभी जो है भाषा और बोली के बारे में हम लोग जो है इसमें 2 वीडियो में देख चुके हैं। आप सभी अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। और हम कम समय में ही जो है बहुत सारी इधर उधर की बातें ना करते हुए कम समय में इसकी तैयारी करवाते हैं। तो आप सब ऐसे ही बने रहिए और इसको वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।